अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। व क़ाल तआला क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई संपूर्ण प्रशंसाएं उस अल्लाह के लिए हैं जो इस महान जगत का स्वामी है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस महान जगत का खालिक है। मास्टर ऑफ वर्ल्ड और सुपर पावर, अला कुल्ले शैइन कदीर है। सारी कायनात
और कायनात की कोई भी शय उसके दस्ते कुदरत से बाहर नहीं है। वही हमारा पालन पोषण करने वाला रब्बुल आलमीन है। वही हमें शिफा देने वाला, वही हम पर हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला और हमारे गुनाहों पर हमें सुधरने का एक चांस देने वाला रहमान और रहीम भी है। हमारे गुनाहों को बख्शने वाला गफ्फार भी है। और उसी से हम ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा। उस हस्ती मुबारक का मुक़द्दसा व मुतहरा पर जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिनकी अनथक कोशिशों और मेहनतों और कुर्बानियों से ये साफ़ और शफ़ाफ़ और संजीदा और स्वच्छ इस्लाम और उसकी पवित्र शिक्षाएं, उसकी प्यारी तालीमात हमें और आपको मिली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अलैहि। साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, शीर्षक आप सुन चुके हैं। टॉपिक, मौजू हिंदू और मुस्लिम एकता। उसमें सम्मेलन का लफ्ज़ जो लगा दिया गया है, मैं आपको बता दूं, इसको सम्मेलन नहीं कहते हैं। ये टॉपिक तो हो सकता है, सम्मेलन उसको बोलते हैं जहां मुख्तलिफ विचारधारा के लोग इकट्ठा हों, हिंदू भी हों, यहूदी भी हों, ईसाई भी हों, और हर धर्म के मानने वालों के एक एक आलिम, एक एक विद्वान वहाँ हों, और वहाँ पर कोई शीर्षक किसी एक टॉपिक पर लेक्चर दिया जा रहा हो और सुनने वाले भी हर धर्म के मानने वाले लोग वहाँ मौजूद हों, तो वहाँ सम्मेलन का लफ्ज़ लगाया जाता है। यहाँ आपने गैर मुस्लिमों को दावत दी है, ये आपका कदम काबिल मुबारकबाद है। मैं जमाते गुरबा अहल हदीस के इन गयूर जवानों को और ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज संडे का दिन, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन महसूस करते हुए मुझे ये टॉपिक दिया, और एक अच्छी खासी तादाद में, संख्या में आपने गैर मुस्लिमों को यहाँ बुलाकर जमा किया है। अल्लाह करे कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। सबसे पहला एक नुक्ता मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि अपनी जहन में एक चीज़ ये बिठाइए कि ईश्वरीय धर्म जो है वो सिर्फ एक है। भारत में बहुत से धर्म हैं और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जैसे एक बाग के अंदर, बाग उस वक्त खूबसूरत होता है जब उसके अंदर हर किस्म के फल लगे हुए हों। हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि यहाँ हर मुल्क के, हर मज़हब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं। धर्म हमने खुद बना डाले हैं, लेकिन ईश्वरीय धर्म एक है। जैसे आसमान से पानी बरसता है वो सबके लिए है, हवा चलती है ये सबके लिए है, सूरज की रोशनी जमीन पर, धरती पर आती है ये सबके लिए है, अल्लाह ने दिन बनाया सबके लिए है,
अल्लाह ने रात बनाई, ये सबके लिए है। उसी तरीके से ईश्वर ने, अल्लाह ने जो धर्म उतारा है, जो धर्म उसका है, ईश्वरीय धर्म, वो एक ही है और वो सबके लिए है। बस उस धर्म को अगर हमने समझ लिया कि वो कौन सा धर्म है जो सबके लिए है, भाईचारा अपने आप बढ़ जाएगा, मोहब्बत अपने आप पैदा हो जाएगी, नफरतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और मैं स्टेज पर बैठे हुए उलमा से, विद्वानों से गुजारिश करूंगा कि अपनी तकरीर के अंदर इस लफ्ज को इस्तेमाल करना छोड़ दें कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, ये इस्लाम मुसलमानों का दीन है। सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम इन जुमलों से दूर होते हैं। इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं है, ये सुन लीजिए। इस्लाम आदम से लेकर ईसा तक लाए हुए तमाम नबियों का दीन है। उसी दीन को असरे नौ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भी लागू किया है। आपने कोई नया दीन लोगों को नहीं दिया है। पहली इस जहनियत को साफ कर लीजिए कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नया दीन लेकर नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी दीन को लोगों को दिया जो ईश्वरीय धर्म था, और जिस धर्म को लेकर आशू आए थे, जिस धर्म को लेकर मनु आए थे, जिस धर्म को लेकर ब्राह्म आए थे, जिस धर्म को लेकर मोसिस आए थे, जिस धर्म को लेकर जीसस आए थे, उसी धर्म को लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए हैं। बस यूं कह दीजिए कि जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी, पैगंबरों, महान पुरुषों, नबियों के रुखसत हो जाने के बाद, इस संसार से चले जाने के बाद, जब उनकी कौमों में उन धर्म के मानने वालों ने, उन नबियों और रसूलों के मानने वालों ने जब अपने अवतार, अपने ऋषि, अपने पैगंबर की लाई हुई शरीयत, लाए हुए दीन के अंदर कजरवी मिला दी, एकेश्वरवाद में बहुदेववादियत शामिल कर दी, एक अल्लाह की इबादत में बहुत से गैर और खुदाओं को और माबूदा ने बातिला को अल्लाह की कुर्सी पर बिठा दिया, तब अल्लाह ने उसी दीन को असरे नौ दोबारा जिंदा करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अंतिम महाईश दूत, अंतिम संदेष्टा, अंतिम ऋषि, महान ईश दूत, लास्ट मैसेंजर और लास्ट प्रॉफिट के बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। कोई नया दीन नहीं दिया है। आइए कुरान अब सामने रखते हैं। कुरान क्या कहता है? शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। यह है कुरान की आयतें। और पढ़िए और तर्जमा देखिए। हमारे गैर मुस्लिम भाई जरा आज ज्यादा तवज्जो दें। मैं उर्दू और उर्दू से ज्यादा हिंदी के शब्दों को आज ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, समझें। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। आए मोहम्मद साहब, हमें थोड़ी देर के लिए स्टेज पर बैठे हुए मौलवी माफ करें, ये साहब क्यों कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? आप सुन रहे हैं, सुनने वालों के लिए जरूरी है कि जब तुम मोहम्मद का नाम सुनो तो दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस वक्त हम जरा गैर मुस्लिमों से मुखातब हैं, अगरचे सामीन में आप भी शामिल हैं। सुनिए। शरा लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन। हाय मोहम्मद साहब, हमने आपके लिए उसी दीन को चुना है, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब किया है, हमने आपको उसी दीन की वसीयत फरमाई है। मा वस्सैना बिही नूहन,
जिस दीन को, जिस धर्म को आपसे पहले आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था। हमारे हिंदू भाई ये ना सोचे कि मौलाना साहब ये मनु क्यों कह रहे हैं। हिंदू भाई तो कम सोचेंगे, ये मुसलमान लोग ज्यादा सोचेंगे कि मौलाना साहब ये नूह को मनु क्यों कह रहे हैं। आज तक मौलाना जर्जीस पर जितने भी केस चले हैं ना, किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया है। जितने भी केस हमारे ऊपर किए हैं मुसलमान भाइयों ने किए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जितने भी केस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसों में क्लीन चिट मिलती जा रही है। कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी केस में, सब में बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। ये जीत है सच्चाई की, हमारी नहीं है, ये जीत है हक की। शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मुंतखब फरमाया है, उसी दीन की वसीयत की है जिस दीन को नाफिज, जिस धर्म को स्थापित करने के लिए हमने नूह को, मनु को भेजा था। नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात कुरान में आए हैं मनु स्मृति में, वही वाकयात मनु के आए हैं, इसलिए मैंने मनु कहा है। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया। नूह ने बद्दुआ कर दी, रब्ब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह दुनिया में कोई काफिरों का घर बाकी मत छोड़, अगर छोड़ दिया तो फासिक व फाजिर औलादी पैदा होगी। ये वाकया मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि मनु ने शाप दे दिया, बद्दुआ दे दी, हाय ईश्वर मेरे समूह को नष्ट कर दे। दारुल मलेक धर्म में ये सम्मिलित नहीं होते हैं, मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। मनुस्मृति कहती है धरती से पानी निकला, आकाश से पानी आया, जल पलायन। मनु ने एक बहुत बड़ी कश्ती, बहुत बड़ी नाव बना रखी थी। मनु ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को उसी नाव के ऊपर बिठा दिया था। फिर पानी बढ़ने लगा, मनु का पुत्र एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा कि मुझे मान ले, ईश्वर के आदेशों को स्वीकार कर ले। आज ईश्वर का प्रकोप, आज ईश्वर का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु का पुत्र बोला मैं पर्वत पर चढ़ गया हूं, ईश्वर का प्रकोप, उसका अजाब पर्वत तक, पहाड़ तक नहीं आएगा। और मनु ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को डूबते हुए देख लिया कि वो मर गया। यही पूरा वाकया कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, आए मेरे बेटे, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक ईश्वरवाद को, तौहीद को कबूल कर ले, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान न माना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और पानी का अजाब आसमान और धरती से निकला और आसमान से भी बारिश बरसी, पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। ये जो वाकया है मनुस्मृति में, मनु के ताल्लुक से, यही नूह के ताल्लुक से है कुरान में। इसलिए कहा, ये मैंने उसका तर्जुमा ये किया कि शरा लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी धर्म को चुना है जिस धर्म को देकर मैंने आपसे पहले मनु को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था, और जिसकी वही, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और आपसे पहले इब्राहीम भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर गए थे, मूसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे, ईसा भी इसी धर्म को लेकर गए थे। जिस धर्म को देकर हमने आपको भेजा है, यही इब्राहीम का भी है, यही मूसा का भी है, यही ईसा का भी है, और यही आपका भी है। गैर मुस्लिम हमसे दूर कब होता है? जब हम ये कहते हैं कि ये धर्म मोहम्मद साहब का है। वो कहता हम नया धर्म क्यों माने? जब आप ये कहोगे आदम से लेकर समुद्रा दूत अरबन, कल की अवतार, नराशंस,
मोहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका यही दीन था। जब आप ये कहोगे कि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी जरूर आया और उसका भी यही दीन था, तब हमारे गैर मुस्लिम भाई इसको मानेंगे। लेकिन थोड़ी सी मौजरत मुसलमानों से चाहूंगा मैं। अब सुनिए, हर धर्म के अंदर, हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक रसूल भेजा, ये तो मानना ही पड़ेगा। दलील दलील वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह। अल्लाह फरमाता है हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा। हिंदू भी एक उम्मत है कि नहीं? तो इनमें भी एक रसूल आया, कोई ना कोई आया। कौन आया ये हम बाद में बताएंगे आपको। पहले तो ये मानो कि रसूल आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल का निमंत्रण क्या था, उसकी दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर की पूजा करो, एक अल्लाह की परस्तिश करो। उसके अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है, उसके अलावा कोई शीश झुकाने योग्य नहीं है, उसके अलावा कोई तुम्हारी सहायता, मदद और हेल्प करने के लायक नहीं है। उसी से मांगो जो मांगना है, उसी की भक्ति करो, उसी की इबादत करो। हमने ये पैगाम दिया उस रसूल को, उस सचेत करने वाले को, उस डराने वाले को ये पैगाम देकर भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भी एक उम्मत है, उसके अंदर भी कोई ना कोई नबी आया। चलिए, उम्मत का लफ्ज अगर हलक के नीचे से नहीं उतर रहा है तो हिंदू को एक कौम तो मानेंगे आप, एक समूह तो मानेंगे। हिंदू भी एक कौम है। अल्लाह कुरान में दूसरी जगह फरमाता है, ये सामने वाले थोड़ा सा बैठ जाएं, यहां से डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। हाँ, थोड़ा सा लाइए, सुनिए। और बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा। देख रहे हैं आप, अल्लाह ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम, हर समूह में एक डराने वाला, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। जाहिर है हिंदू भाई भी एक कौम है, उनके अंदर भी कोई डराने वाला आया है। और अगर हम ये माने कि नहीं कोई नहीं आया तो कुरान झूठा हो जाएगा, नाउजुबिल्लाह, जबकि कुरान एक सच्ची किताब है। तो अब हिंदू धर्म में भी कोई ना कोई नबी आया, कोई ना कोई डराने वाला आया, और जो भी डराने वाला आया उसका भी दीन, उसका भी धर्म इस्लाम था। जितने भी नबी आए सबका धर्म इस्लाम है। जहन यह बनाइए आप कि ये इस्लाम मुसलमानों का धर्म नहीं है, ये इस्लाम ईश्वरीय धर्म है जो आदम से लेकर ईसा तक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब यही लेके आए। अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, यही आदम लेकर आए, यही नूह लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही शंकर जी लेकर आए, यही कृष्ण जी लेकर आए, यही रामचंद्र जी लेकर आए, यही मूसा लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही ईसा लेकर आए। सबका दीन यही था। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कोई नबी आया है और थोड़ी देर के लिए अगर यह मान लिया जाए कि कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी नबी हो सकते हैं, इम्कानियात में अगर इनको मान लिया जाए तो इनका भी धर्म, इनका भी दीन यही था। और अगर नबी या अवतार हम नहीं मानते तो महान पुरुष तो मान ही सकते हैं, बुजुर्ग तो मान ही सकते हैं। मेरे भाइयों, इनका धर्म, इनका दीन यही एक दीन था, इस्लाम यही दीन था। अब इस्लाम अगर हम कह रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मौलाना साहब इस्लाम इस्लाम, चूंकि हमने अरबी भाषा का प्रयोग किया है इसलिए हमें इस्लाम यह लग रहा है कि यह मुसलमानों का धर्म है। चलिए छोड़ देता हूं मैं इस्लाम कहना, सबका यही धर्म था, सनातन धर्म। अब तो अच्छा लग रहा है ना। आदम का भी धर्म था सनातन धर्म, इब्राहिम का भी धर्म था सनातन धर्म,
और हिंदू भाइयों, हमसे ज्यादा भाईचारे का निमंत्रण कौन देता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी धर्म था सनातन धर्म। अब बताइए, चलिए इस्लाम को हम थोड़ी देर के लिए, अरबी शब्द है अलग हटा देते हैं, हम संस्कृत में आपको शब्द समझा रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन का माना क्या है? मीनिंग देखिए, सनातन, सत्य, सत्यता की तरफ बुलाने वाला, शांति का निमंत्रण देने वाला धर्म सनातन, जिसके अंदर शांति ही शांति हो। और अरबी विद्वानों से पूछो जो स्टेज पर बैठे हैं, इस्लाम का मीनिंग भी यही होती है, शांति। इस्लाम शांति, इस्लाम का माना ही अमन और शांति। जिस धर्म का नाम ही शांति हो, उस धर्म में शांति ही मिलेगी। और सुन लो, जो इस धर्म का नाम लेकर अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैशे मोहम्मद हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, ये इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। इस्लाम के नाम को रुस्वा और सलील करने वाले लोग हैं। इस्लाम का इन दहशतगर्द और आतंकवादी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के विरोधी हैं ये लोग, इस्लाम के दुश्मन हैं ये लोग, और इस्लाम ऐसे लोगों का बाइकाट करता है। ऐसे लोगों को जो जहां भी मिले, जो इन तमाम तंजीमों में लिप्त हो, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि बरसरेआम सजा दी जाए, चौराहे पर इनको सजा दी जाए। ये लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन। इस्लाम का इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक और कांटेक्ट नहीं है। आगे चलिए, जिस धर्म, आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात, शरीयत की दो इस्तिलाहें हैं, जरा गौर करना। शरीयत, इस्लाम की दो इस्तिलाहें हैं कुरान और हदीस की, एक इस्लाम, एक ईमान। आपने देखा होगा ये जुमला बहुत बोला जाता है, आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर इस्लाम है। ये दो इस्तिलाहें बड़ी आम हैं, इस्लाम, ईमान। जानते हो इस्लाम का माद्दा क्या है? सिल्म, सीन लाम मीम। और ईमान का माद्दा क्या है? आ अलिफ मीम नून, अमन। ईमान से अमन निकला है, इस्लाम से सलामती निकली है। शरीयत की दोनों इस्तिलाहों में अमन और सलामती मौजूद है। ईमान अमन का नाम है और इस्लाम सलामती का नाम है। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, अमन और सलामती का नाम ईमान है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो अमन कायम ना करे, मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता जो सलामती कायम ना करे, जो शांति का आदेश न दे, वो हो ही नहीं सकता है। ये शरीयत की दो इस्तिलाहें, नोट करो। मीडिया वालों, कभी ये चीजें भी लिख दिया करो। किसी की तारीफ करके कुर्सी पे तो बहुत जल्दी पहुंचवा देते हो, कम से कम इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के दिमागों में भरी पड़ी हैं, उनको भी छटाओ। ये कौन छाटेगा जो भर दिए आपने? इस्लाम नाम ही है सलामती का। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश्वर भवति, स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति। यह है महाभारत, हिंदू धर्म की किताब के वो पवित्र शब्द। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, अगर सनातन धर्मी बनना चाहते हो और सनातन धर्म के अंदर एंट्री चाहते हो, तो ये 5 काम करने वाले बन जाओ। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे, तुम सनातन धर्मी नहीं बनोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। प्रथमा वस्तु, पहली चीज कृष्ण जी कहते हैं, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना बिल्कुल कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। हाय अर्जुन, सनातन
सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। क्या चूहे से डरने वाली कौम। बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे। वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है? एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य। ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है? सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना साथ, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं? जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है? और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है? पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक। कितनी चीजें हो गई? माथा और नाक 2, 2 हाथ 4, और दोनों पैर के घुटने और दोनों पैर। कितना है? 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम। ये भाईचारा नहीं तो और क्या है? साष्टांग, ईश्वर के सामने धरती पर साष्टांग करो, यानी सजदा करो। यहां जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, नमाज पढ़ो। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, कभी कभी कुल जुज बोल दिया जाता है, उससे मुराद कुल होता है। जैसे वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो तेरे रब का चेहरा बाकी रहने का मतलब क्या है? उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, उसका पैर फना हो जाएगा? नहीं, नौजुबिल्लाह। चेहरा बोल दिया गया, यहां जुज बोलकर कुल मुराद है। मतलब क्या है कि तेरे रब की जात बाकी रहेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां जुज एक हिस्से को बोल दिया गया और पूरी इबादत मकसूद है। साष्टांग करो यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, तीसरी चीज दान दो, गरीबों और मिस्कीनों में अपना धन खर्च करो। हाय अर्जुन, जब तक तुम दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एंट्री सनातन धर्म के अंदर नहीं मानी जाएगी। गरीबों की हमदर्दी हर धर्म में है, लेकिन अभी हम हिंदू धर्म बता रहे हैं। साष्टांग, दानम, दान दो, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। और चौथी चीज व्रतधारी, व्रत, रोजा, व्रत, उपास, व्रत, ईश्वर के लिए कुछ छोड़ना। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, कैसे? खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूध पीना सही है, केला खाना, फल फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन दाल चावल रोटी ये सब चीजें नहीं। अन्न नहीं खाओ, बकिया सारी चीजें छोड़ते हैं हम लोग भी। रोजा हमारे इधर भी है, लेकिन हमारे यहां खाना पीना, पानी, सारी चीजों को आपको एक मखसूस वक्त, एक महदूद वक्त के लिए छोड़ना है। रोजा उधर भी, रोजा इधर भी। तो क्या कहा गया? व्रतधारी, व्रत, उपास, रोजा, ये चौथी चीज किसने कहा? कृष्ण जी ने। कहा? महाभारत में। आइए, और 5वीं चीज, हाय अर्जुन, तीर्थ यात्रा कर्तव्य। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर लो, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ। गंगा जलेश्वर भवती, लेकिन शर्त यह है कि उस पवित्र शहर के अंदर गंगा होनी चाहिए। गंगा जमुना,
गंगा होनी चाहिए, स्नानम कर्तव्या, उस गंगा के अंदर स्नान करो, डुबकी लगाओ, पापम नाशम, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। किसने कहा? कृष्ण जी ने। ये 5 काम जब तक तुम नहीं करोगे सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही 5 काम बताए हैं इस्लाम में एंट्री के। यही 5 काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद 5 वस्तुओं पर, 5 चीजों पर रखी गई है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये 5 खंबे हैं, ये 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। इकामुस, पहली चीज क्या कहा? पहली चीज क्या है? कलमा। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही दो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, पहली चीज कृष्ण जी कह रहे हैं एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं साष्टांग करो, 8 अंगों को जमीन पर रखो यानी सजदा करो। यहां दूसरी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इकामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं दानम दीक्षित, दान दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इताउज़ ज़कात, तीसरी चीज ज़कात है। परसेंटेज मुतय्यन कर दिया गया है, गरीबों में दिया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा। 100 रुपए में 2.5 रुपए तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अनिवार्य है। हर अमीर से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया लिया जाएगा। हर अमीर से 40 में 1 रुपया, यह गरीब का अधिकार है। 100 रुपए उसके पास है तो 2.5 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1000 रुपये का मालिक है तो 25 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1 लाख रुपए का अगर मालिक है तो 2500 रुपए गरीब के हो गए हैं। यह समाजवादी धर्म है मेरे भाइयों, जो गरीबों को साथ लेकर चल रहा है। और इस्लाम अपने धर्म में गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत को समेट रहा है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, अपने माल का यह अनिवार्य हिस्सा गरीबों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम सनातन धर्म में, इस्लाम में एंट्री नहीं पाओगे। यह तीसरी चीज इस्लाम की भी वही इताउज़ ज़कात, ज़कात है। वह सौमु रमजान, चौथी चीज रमजान के रोजे। कृष्ण जी ने क्या कहा? व्रत, रोजा, व्रत, उपास। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सौम रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे। 5वीं चीज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन चीज एक ही है, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो। ये कृष्ण जी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, तुम भी खाने काबा मक्के की तरफ चले जाओ, हज करो, हज करो, पवित्र शहर की तरफ चले जाओ। पवित्र शहर से मुराद मक्का। अच्छा, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उधर भी जमजम का पाक पवित्र पानी मौजूद है। हिंदू गंगा जल लेकर आ रहा है और मुसलमान जमजम लेकर आ रहा है। अब जुमले समझने के लिए वो समझ लो तो भाईचारा बढ़ जाए। वो क्या है? स्नानम कर्तव्या, स्नान करो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। स्नान करने से पाप नहीं मिटते हैं। हम किसी को कत्ल करके आए, गंगा में स्नान करने, कत्ल का पाप धुल जाएगा? नहीं, सजा मिलेगी। और अगर पाप धुलते होते गंगा में स्नान करने से तो थोड़ी सी हमें इजाजत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। फिल्मी दुनिया के किसी डायरेक्टर ने यह गाना बनाया था ना, याद है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्यों कहा? क्यों ये जुमले कहे? और इस जुमलों पर केस क्यों नहीं बना फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर पर? उसने तो राम की गंगा को गंदा कह दिया था।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई थी। पापियों ने इतना गुस्ल, इतना स्नान किया कि पूरी गंगा मैली हो गई। अब जो नहाएगा उसके पाप मिटेंगे नहीं, पापियों के चढ़ेंगे और उसके ऊपर। यह मतलब नहीं है कि उसमें स्नान करने से पाप मिट जाएंगे, बल्कि मुराद यह है उस शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें दाखिल हो जाओ। स्नान करने का मतलब, डुबकी लगाने का मतलब उस शहर में घुस जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किसके सामने? ईश्वर के, अल्लाह के सामने। जैसे एक मुसलमान हज करने के लिए मक्के में जाता है तो मक्के में नहीं, डुबकी कहां लगाता है? अरफात के मैदान में। डुबकी कहां लगाता है? दाखिल कहां होता है? 9 तारीख को अरफात के मैदान में। अपने आप को सरेंडर कहां करता है? अरफात के मैदान में। और सरेंडर के अल्फाज, शब्द देखो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह मैं हाजिर हूं। देखिए, जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आता है, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को, लो मुझे जेल दे दो और सुधरने का चांस एक दे दो। कोर्ट ने भी कह दिया अगर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो हम उसको सुधरने का एक चांस देंगे, अभी गोली से वरना गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। एक भागा हुआ पापी, एक भागा हुआ मुजरिम कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। कोर्ट उसको 2-4 महीने की सजा देके एक सुधरने का चांस, एक उसको चांस देती है। यही हाल है। आय अल्लाह, मैं इंडिया से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं पाकिस्तान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं ईरान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं अमेरिका से गुनाह का लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैं यूके से, इंग्लैंड से गुनाहों का बोझ लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैंने तेरे घर में आकर स्नान किया, तेरे घर में हम घुस गए। आय अल्लाह, अरफात के मैदान में हम आ गए, हमने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया। लब्बैक में हाजिर हूं, लब्बैक में हाजिर हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक और साथी नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं? तेरे अलावा कोई है ही नहीं पावरफुल, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कादिर मुतलक, तेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं कि हमारे पाप वो क्षमा कर सके, माफ कर सके। हम तो तेरे दरबार में आए हैं, हाय ईश्वर हमको क्षमा कर दे। ऊपर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों, हाय देवताओं, हाजिर रहना, गवाह रहना, मेरे बंदों ने अपने पाप हमारे सामने लाकर रख दिए हैं और हमसे क्षमा मांगने आ गए हैं, हमारी जहन्नम से डर कर यहां तक आ गए हैं। आए फरिश्तों, हमने भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया और ऐसा कर दिया कमा वलदत उम्मुहा, जैसा कि उसकी मां ने उसको आज ही अपने पेट से पैदा किया हो, आज ही उसको जना हो। पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा आप भी करते हैं, पवित्र शहर की तरफ हम भी कर रहे हैं। आपके यहां यह कहा गया सनातन धर्म में 5 चीजें जब तक आप कर नहीं लोगे एंट्री नहीं पाओगे। हमारे यहां उसी को यह कहा गया, इस्लाम, यह भाईचारा। ये तो कोई भी धर्म किसी को लड़ाया नहीं है। आप हिंदू धर्म को मैं सामने रखिए, इस्लाम को भी। कहीं कोई बात आ रही है? कहीं आ रही है कि कहीं मुसलमान नमाज पढ़े तो उसको मत पढ़ने दो? कहीं आ रहा है कहीं हिंदू पूजा करे तो उसको मत करने दो? कहीं कोई बात नहीं आ रही है। ये तो जब इस तरीके की बातें कहीं उड़ने लगे कि फला जगह उस फला को नमाज नहीं पढ़ने दी, तो पता लगाओ चुनाव करीब तो नहीं है, पता लगाओ इलेक्शन करीब तो नहीं है। ये तमाम चीजें आपस में दूर करने की पॉलिटिशियन लोग करते हैं। माफ कीजिएगा, धर्म कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं करता है। आपको बताऊं, हाय हाय, आप ताज्जुब करेंगे। इस्लाम तो यह कहता है कि जो कलमा तुम पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई नया कलमा नहीं है, ये कलमा भी सबका है। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी आए सबने यही कलमा पढ़ा और इसी कलमे की बुनियाद पर इस्लाम यह कहता है कि तुम भी उसी कलमे को पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कोई नया कलमा नहीं बताया। और देखिए कुरान क्या कहता है। ये तो इन मुल्लाओं ने, हम जैसे ये कठ मुल्लाओं ने ना, मुसलमानों का कलमा, मुसलमानों का कलमा। ये मुसलमानों का कलमा नहीं है। ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की बात की जागीर नहीं है। ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये इस्लाम है। और ये बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक तमाम लोगों का धर्म यही है। मेरे भाइयों सुनिए, सुनिए इस्लाम क्या कहता है।
कुल या अहलल किताबी। इस आयत को सुन लीजिए आप और कलमे को देख लीजिए, और यह कलमा आज भी मैं बताऊंगा सब में है। देखिए सब में, हिंदू धर्म में भी यह कलमा मौजूद है, इस्लाम में भी यह कलमा मौजूद है, ईसाइयों में भी यह कलमा मौजूद है। आइए और देखिए कलमा क्या है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दो, कुल आप ऐलान कर दो, कुल आप कह दो, आप ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, या अहलल किताब, आए किताब वालों। किताब वालों से मतलब जानते हो, मोहम्मद साहब से पहले जितने भी लोग, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको जो पवित्र ग्रंथ दिया, जो ग्रंथ देकर इस दुनिया में भेजा, उन लोगों ने जो ईश्वर की ग्रंथ को लेके आए, जैसे तौरात, जैसे जबूर, जैसे इंजील, जैसे कुरान, जैसे सोहफे इब्राहिम, सोहफे मूसा, जुबरुल अव्वलीन, जैसे इन लोगों को जो किताबें दी गई हैं, अल्लाह ने उन मोहम्मद साहब की जबान से कहलवाया, हाय मोहम्मद साहब आप ऐलान कर दो, अनाउंसमेंट कर दो, आए किताब वालों, यानी आए मोहम्मद साहब को छोड़कर मोहम्मद से पहले आने वाले नबियों के मानने वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए इब्राहिम के मानने वालों, आए नूह के मानने वालों, आओ तालौ, आओ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, वो कलमा हमारा भी और तुम्हारा भी है। कुरान कहां कह रहा है कि तुम एक ही कलमा पढ़ो? चलिए, ईसाइयों का कलमा क्या है? ईसाइयों का कलमा है, अगर कोई शख्स ईसाई होना चाहे तो उसके बड़े बड़े जो पादरी हैं क्या पढ़ाते हैं जानते हो? क्या कहेंगे? पढ़ो, इंग्लिश में कहेंगे पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। यह है ईसाइयों का कलमा। ऋग्वेद उठाइए, भूमिका, ऋग्वेद खोलते ही आपको ब्रह्म सूत्र मिलेगा। जानते हो हिंदू भाइयों का कलमा क्या है? यही जो मैंने अभी पढ़ा था, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। यह ब्रह्म सूत्र है, ये ज्ञान है ब्रह्मांड रचयिता और रचनाकार के बनाने वाले का, इसको ब्रह्म सूत्र कहा गया है। क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक राई के दाने, सरसों के दाने के बराबर कोई अंतर मुझे बता दे। ईसाइयों का कलमा, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, सिर्फ एक है, गॉड इज ओनली वन, वो एक है। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है आगे बाइबल में, ही इज एलोन एंड ही हैज नो फादर, नो मदर, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। वो अकेला है, उसका ना कोई बाप है, ना मां है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, कोई नहीं है उसका, वो अकेला है। इसी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह में कुरान ने भी कहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, एक है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है। ये उसकी तशरीह में कहा गया। मंत्र एक ही है। मंत्र क्या है? ला देयर इज नो गॉड, गॉड है, नहीं है कोई खुदा, गॉड इज ओनली वन, एक ही है। हिंदू धर्म में क्या कहा गया? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार खालिक के कायनात एक ही है, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। उसमें कहा गया देयर इज नो गॉड, कोई दूसरा है ही नहीं। यहां क्या कहा गया? द्वितीय नास्ते, दूसरा है ही नहीं। इस्लाम ने क्या कहा? ला इलाहा, कोई है ही नहीं अल्लाह, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी उस अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं। इसी को कुरान ने कहा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ अब भाईचारे की तरफ आते हैं और पूछते हैं, भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए ना, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। आइए एक मिसाल पर गौर करके बताएं हमें।
हिंदू भाई का कलमा है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। किसी बड़े से बड़े पंडित जी को बुला लो और मुसलमानों की तरफ से चलो मैं आ जाता हूं। एक ईसाई पादरी को भी बुला लो, चर्च तो बहुत है बंबई के अंदर, कमी नहीं है। किसी ईसाई पादरी को बुला लो, आइए, और 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि भाईचारा किसके अंदर ज्यादा है और भाईचारे की दावत सबसे ज्यादा कौन देता है। चलिए, एक ईसाई मुझे बुलाता और कहता है हमारा कलमा यह है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। जर्जीस साहब, आप मुसलमान हैं, हमारे बाइबल में यह कलमा लिखा हुआ है, क्या आप इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं? मौलवी जर्जीस भरे मजमे में ऐलान कर रहा है, इन तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में ऐलान कर रहा है, हम बाइबल के लिखे हुए इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। आओ, हम बाइबल के इस कलमे को पढ़ने के लिए तैयार हैं। लो, भरे मजमे में पढ़ता हूं, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भरे मजमे में पढ़ता हूं और इस बात का भी इकरार करता हूं कि मुझे ये जुमले पढ़ने में, इंग्लिश में बाइबल के ये सेंटेंस पढ़ने में भी हमें सवाब मिला होगा इंशाअल्लाह। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है सिवाय एक के। हम ये कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं, हमें भाईचारा आता है, आप हमें अपने स्टेज से बुलाइए और ये कलमा पढ़ाइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हिंदू भाइयों, भरे मजमे में मुझे एक मंदिर में बुलाइए और मुझसे कहिए कि ये ऋग्वेद में हमारा ये मूल मंत्र लिखा हुआ है। मौलाना साहब, अगर आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो इस मूल मंत्र को, इस ब्रह्म सूत्र को पढ़ के दिखाओ। मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हजारों की तादाद में ये आज जनता होटल के सामने ये भीड़ जमा है, हजारों के मजमे में, हजारों गैर मुस्लिमों के बीच में मैं ये मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हूं। हिम्मत है किसी मुसलमान मौलवी के अंदर तो मेरे ऊपर काफिर होने का फतवा लगा के देखें। ये 2 कौड़ियों के मौलवी हमें काफिर कहेंगे, जो मुफ्ती नहीं, मुफ्त में डिग्री लेके आए हुए पता नहीं कहां से, ये बेचारे फतवा देंगे। मैं भरे मजमे में ब्रह्म सूत्र पढ़ता हूं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, इस माना को बताते हुए कि इस दुनिया का बनाने वाला एक है, दूसरा नहीं। उसी के सामने झुको, उसी की पूजा करो। लो, मैंने जबान बदल दी है, संस्कृत में यह मूल मंत्र पढ़ा है। मुझे संस्कृत में मूल मंत्र पढ़ने पर भी सवाब मिला होगा, क्योंकि मेरा अल्लाह संस्कृत भी जानता है, मेरा अल्लाह इंग्लिश भी जानता है, मेरा अल्लाह मेरे दिल की नीयत भी जानता है। और हमें कोई अरबी में कहे ये मुसलमान मौलवी, मौलाना साहब आप अरबी में पढ़ो, हम अरबी में भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हमने 3 जबानों में पढ़ा और तीनों में हमें सवाब मिला। अब आइए और अब पता लगाते हैं कि भाईचारे में कौन आगे है। अब एक ईसाई से कहते हैं, ईसाई भाई आए पादरी जी इधर आ जाओ, हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा था, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। हमारे इस्लाम ने तो हमें इस्लाम से नहीं निकाला, अब यही कलमा अरबी में तुम पढ़ के दिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो 2 किलोमीटर भागता हुआ भाग जाएगा, कहेगा नहीं साहब हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर हम ये कलमा पढ़ लेंगे तो हमारी बाइबल, हमारे पादरी लोग हमें ईसाइयत से निकाल देंगे। हमारा कलमा तो बस यही है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। भाईचारे की दावत तो सिर्फ कुरान दे रहा है, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए अहले किताब, आए यहूदियों ईसाइयों, आए तौरात और ज़बूर वालों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह के अलावा किसी की भक्ति नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम कोई चीज रुकावट नहीं है मेरे लिए। तुम हमको हमारे दिल की भावनाओं से मत खेलो। मेरे साथियों, भाईचारा अपनाओ। हमें इस धरती को या जमीन को या इस मुल्क में रहने को हमें मजबूर मत करो, वंदे मातरम कहने पे हमें मजबूर मत करो।
तुम इतना जानते हो हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं। और वंदना का शब्द पूजा के माना में आता है, वंदे मातरम का मतलब होता है हम अपनी इस धरती मां की पूजा करते हैं। अरे मुसलमान तो अपनी सगी मां की पूजा नहीं करता है, अपने सगे मां के सामने सर नहीं झुकाता है, अपने सगी मां के सामने इबादत नहीं करता है, तो फिर धरती मां की इबादत क्यों करेगा? लेकिन याद रखो, इस धरती को हम मां से ज्यादा समझते हैं और यहां तक कि अपनी सबसे मुबारक पेशानी इसी जमीन के ऊपर रखकर हम सुभान रब्बी अल्लाह कहते हैं। हमारी इस जमीन से मोहब्बत की वफादारी का इम्तिहान मत लो, हमसे इबादत वाले जुमले मत निकलवाओ। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत करने से मना कर दिया। हीरा मुल्क शाम की बस्ती से जब एक सहाबी लौट के आए, कहने लगे मुल्क शाम में वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं, ऐ मोहम्मद साहब हम आपको सजदा करेंगे, आप इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, मुझे सजदा करने की जरूरत नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह को जायज है, अल्लाह के सामने करो। और अगर अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर अपने पति के सामने सजदा करें, लेकिन सजदा औरतों को भी हुक्म नहीं है कि वो मर्दों के सामने करें। इसलिए मेरे भाइयों, हम इस जमीन पर अपनी पेशानी जरूर रखते हैं लेकिन जमीन की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हुए हम जमीन पर सर रखते हैं, अल्लाह अकबर। मेरी पेशानी उस अल्लाह के सामने झुक रही है जो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है, उससे बड़ी कोई जात ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरोड़ो इल्लल्लाह, अल्लोपनिषद के मंत्र हैं, वो इस कायनात का बनाने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसी की पूजा करो, उसी की इबादत करो। न तस्से प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं बना सकता है, वो मूर्ति नहीं है उसकी। न तस्से प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। इसी को कुरान ने कहा लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये भाईचारे का निमंत्रण अगर देता है तो कुरान और हिंदू धर्म की किताबें, मेरे भाइयों, किताबें कभी नहीं लड़ाती हैं। अल्लाह करे हम इन किताबों के आदेश और उपदेशों पे चलने वाले बन जाएं। मेरे भाइयों, हम जिस मोहब्बत से कुरान को पढ़ते हैं, हम जिस मोहब्बत से कुरान का मुताला करते हैं, हमने कुरान का मुताला करने के बाद वेदों का भी मुताला, पुराणों का भी मुताला करते हैं। नफरत की नजर से नहीं करते हैं, बल्कि ये ढूंढते हुए करते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो वेद की तस्दीक कर रही हैं। मेरे भाइयों, हमें हमारी खोई हुई चीजें वेदों में मिल जाती हैं। हमारे नबी ने फरमाया खोई हुई चीज तुम्हें जहां मिले वहां से ले लो। हम बुरा नहीं मानते। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए, पहली मर्तबा जब इंग्लैंड गए तो वहां के लोगों ने उनको बड़ी गालियां दी। एक लिफाफे में लिखकर, कागज पर लिख के भर के और लिफाफे में चिपका कर फूक लगाकर पैक कर दिया और दे दिया, जाओ। थूक नहीं लगा, आलपिन लगा दी थी उसमें, आलपिन लिफाफे में आलपिन लगा दी और बापूजी को दे दिया। लो, बापूजी समझ गए महात्मा गांधी जी इसमें गालियां दी गई हैं, क्योंकि माहौल यहां बड़ा खराब है मेरे बारे में, तो इसमें गालियां दी गई। तो बाबूजी ने क्या करा, बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने उस लिफाफे में से आलपिन जो थी, आलपिन वो निकाल ली, आलपिन निकाल के जेब में रख ली और लिफाफा सबके सामने फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया तुमने? कहा जो चीज मेरे काम की थी वो ले ली, जो काम की नहीं थी फाड़ के फेंक दी। सबको देखो, सबकी सुनो, सबको पढ़ो, और जो चीज काम की हो उसे ले लेना चाहिए। यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम का पैगाम है। हमें हिंदू धर्म के अंदर यह मंत्र काम का मिला, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, हमने ले लिया। हमने बाइबल पढ़ी, हमें यह मंत्र कलमा काम का मिला, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, हमने ले लिया। मेरे भाइयों, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम की दावत है। और भाईचारा सीखना चाहते हैं, एक हिंदू भाई से पूछिए, मैंने तुम्हारा मंत्र पढ़ लिया, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते न नास्ते किंचन, पंडित जी हमने भाईचारे का सबूत दे दिया, हमने ऋग्वेद का ये मंत्र हमने पढ़ लिया, क्या आप भी अरबी में सनातन धर्म का, इस्लाम का मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हैं?
नहीं, पंडित जी नहीं पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो इतना कह के चले गए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। चलो किसी हद तक मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये इस्लाम है जो एकम ब्रह्मा को भी कह रहा कि पढ़ सकते हो, जो देयर इज नो गॉड को भी कह रहा तुम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, ये भाईचारा है। अच्छा चलिए, एक शब्द है, हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। हिंदू तो धर्म है ही नहीं। हिंदू पूरी किताबें पढ़ डालो, चारों वेद पुराण सब पढ़ डालो। हमने 22 सालें हो गई तकरीरें करते हुए, 22 साल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल की पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और सारे जो उपनिषद, अल्लोपनिषद, इतनी किताबें सब हमने जो देख डाली अब तक, मुझे किसी भी किताब में हिंदू शब्द नहीं मिला। और किसी हिंदू भाई को मिला हो अपनी धार्मिक ग्रंथों में तो मुझे भी बताया कि कहां लिखा है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म के नाम जो वेदों में आए हैं वो आए हैं सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। और हम इसी को जानते हैं कि यही धर्म है, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और इस्लाम का माना भी होता है शांति वाला, सलामती वाला। चलिए, एक हिंदू भाई कहता है कि मौलाना साहब मेरा धर्म है सनातन धर्म, क्या तुम अपने धर्म को सनातन कहने के लिए तैयार हो? मौलवी जर्जी सबसे पहले हाथ मिलाएगा, आओ पंडित जी मैं अपने धर्म को सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हूं। एक ईसाई आए और वो कहे कि मेरे धर्म का नाम ये है, क्या तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या ये उसका भी धर्म अब क्या है ईसाई का? देयर इज नो गॉड, एक अल्लाह की इबादत, यही हमारा धर्म है, क्या तुम इसको मानने के लिए तैयार हो? मैं कहूंगा सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत। आओ एक ईसाई से कहता हूं, एक ईसाई से क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं, माना वही है, इस्लाम का माना शांति वाला। लेकिन पंडित जी से कहूं, अरे पंडित जी बताओ मेरे धर्म का नाम तो हमने सनातन धर्म कह दिया, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्यों? असल में विचारधारा ये बनी हुई है कि इस्लाम, अरबी शब्द इस्लाम अगर कह देंगे तो कहीं मुसलमान ना हो जाएं, ये भावना बैठी हुई है। अच्छा, ये नमाज क्या है? चलो बहुत प्यारी सी एक बात बता दूं, नमाज अरबी में नमाज थोड़ी कहते हैं। आप अजान सुनते हो ना, हय्या अलस सलाह, क्या कहता वो? ये तो नहीं कहता हय्या अलन नमाज, ये तो नहीं कहता वो। क्या कहता? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ। अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। फिर नमाज कहां से आया? नमाज उर्दू में बोलते हैं? नहीं, आप पूरी उर्दू की लुगत देख डालिए, नमाज उर्दू शब्द नहीं है। नमाज का शब्द भी, मेरे हिंदू भाइयों भाईचारा सीखो, नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी, नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर। छपी हुई कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में नम, जहां आप नम देखें, नम की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे नमाज, नमाज, और उसमें 2 शब्द हैं, नम अज, नम अज। और जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। जैसे सा अष्ट, जब दोनों को मिलाया गया तो साष्ट, और अंग को मिलाया गया तो साष्टांग। ऐसे ही नम अज, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। अब नम के माना क्या हुए? नम सर झुकाना, नम झुकना, नम अपने आस्था को प्रकट करना, नम इसी से बना है नमस्कार, इसी से बना है नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे, नम हम तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका रहे। ओम नमः शिवाय, हम शिवाजी के सामने
अपने नम को, अपने शीश को झुका रहे। नम के माना झुकाना, नम के माना माथा रखना, नम के माना आजिजी और इंकिसारी, और अज के माना ईश्वर। अज मानी अल्लाह, लिखा हुआ अज मीन्स ईश्वर, नालंद विशाल शब्द सागर में। तो नम प्लस अज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो नमाज का माना क्या हुआ? अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना। हमने इस इबादत को नमाज इसलिए कह दिया क्योंकि हमारे सर अल्लाह ही के सामने झुकते हैं। शब्द अगर संस्कृत का हुआ तो क्या हुआ? ये भाईचारा है हमारा, ये कुशादा दिली है हमारी। हमने सलात नहीं कहा, हमने नमाज कहा। क्या एक हिंदू अपनी मूर्ति के सामने झुकते वक्त, कृष्ण जी के सामने झुकते वक्त क्या कह सकता है कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं? अपनी भाषा का शब्द, अपनी लैंग्वेज और अपनी जबान भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं यही तो नफरतें खत्म करना चाहता हूं। आओ प्यार की तरफ, आओ मोहब्बत की तरफ, आओ इंसानियत की तरफ। मजहब इंसानियत का दर्स देते हैं, और जिस धर्म के अंदर इंसानियत न सिखाई जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। इंसानियत का दर्स देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। इंसानियत देखिए, एक यहूदी की मृत्यु हो गई है और यहूदी का जनाजा आ रहा है, उसको अर्थी दी जा रही है, और यहूदी अपने कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने देखा एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। जब वो करीब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो गए। आप खड़े हो गए, और जब जनाजा थोड़ी दूर आगे निकल गया तब जाकर आप बैठ गए। सहाबा ने, मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने, उनके मानने वालों ने कहा, अरे मोहम्मद साहब, आप तो यहूदियों का विरोध करते आए हैं और आज आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। तो मोहम्मद साहब की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे। हदीस की किताबें पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, और देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मरने वाला क्या इंसान नहीं था? क्या मुझे उसके दुख में शामिल होने का अधिकार नहीं है? अगर वो मर गया और उसके रिश्तेदारों को उसके मरने पर दुख है तो हम भी उसके दुख में शामिल हो गए, हम भी खड़े हो गए, तो कौन सी आफत आ गई? ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का दर्स दिया है। एक कटिहार बिहार के इलाके में एक पंडित जी बेचारे चले आए स्टेज पर, कहने लगे हमारा धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान, हमारा धर्म है इंसानियत। और लास्ट में टाइम मिलता है, ये मौलाना उबैदुल्लाह वगैरह जानते हैं, सब लास्ट में ढकेले जाते हैं। 2 बजे हमको टाइम मिलता है वहां पर। जब सब खर्राटे लेने लगे घर, तब हमसे कहा जाता जगाओ, और पहला टाइम अगर हमको दे दें तो पहली तक सुन के सब भाग जाते हैं। अब वहां रात भर जलसा चलना है। तो अब वो पंडित जी आए, तो हमने पंडित जी का जवाब दिया। मैंने कहा पंडित जी, हमारा भी धर्म सनातन धर्म है और आपका भी धर्म सनातन धर्म है, और आप कह रहे हैं हमारा धर्म इंसानियत है। सुनिए पंडित जी मेरा मुंह देख रहे हैं, ये सनातन धर्म कह रहा है, इस्लाम क्यों नहीं कह रहा है? मुझे मालूम था कि इस्लाम कहेंगे तो बिकेंगे, ये जरूरत क्या है हमें इनको उछालने की। मैंने कहा आपका भी धर्म सनातन धर्म है और हमारा भी धर्म सनातन धर्म है। इंसानियत हमारा धर्म नहीं है, सनातन धर्म ने ही बताया है इंसानियत क्या है। हमें इंसानियत अगर सिखलाई है तो सनातन धर्म ने सिखलाई है। हकीकत है। मुझे बताओ ये क्या है? 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि इन्नी कद असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, पहाड़ के दामन में एक आदमी ने मेरे साथ जिना कर लिया। मैं भी राजी थी, वो भी राजी था। मेरा शौहर 4-6 महीने से गायब है। मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी। वो भी बकरियां चरा रहा था, मैं भी बकरियां चरा रही थी। आंखें 4 हुई और दोनों ने जिना कर लिया, लेकिन मैं उसको पहचानती नहीं हूं कि वो कौन है। 4 बार उसने इकरार किया कि मैं जिना कर चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा ये खुद अपने जुर्म को कबूल कर रही है, इसको ले जाओ और पत्थरों से मार के खत्म कर दो। उसको जब ले जाया जाने लगा तो तेज खींचा किसी ने, वो गिर गई। जब गिरी तो कहने लगी मुझे धीरे से ले चलो, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में हमल है, उस जिना की पैदावार है मेरे पेट में ठहर चुकी है।
सहाबा उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल, इसको मारने के लिए आपने हुक्म दिया है, ये तो बतला रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा क्या कह रही हो? हाँ, हामिला हो? हाँ। अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं, नाजायज बच्चा है, वही जिना की पैदावार है, मैं नहीं चाहती हूँ जिंदा रहे। अगर पैदा होगा तो क्या नाम देगा? अपने बाप का, बड़े हो गए मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया नहीं, अभी तुम जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तुम्हारा हॉस्पिटल्स में एबॉर्शन करने वालों, कॉलेज के लड़के और लड़कियां गलती कर बैठे, हमल ठहर गया, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, 2000 रुपए लिए और एबॉर्शन कर दिया। आतंकवाद के और दहशतगर्दी के सबसे बड़े अड्डे हैं तो ये हैं जहां गर्भ गिराए जाते हैं, जहां मासूम बच्चों की जानें ली जाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं कि इस औरत के पेट में नाजायज बच्चा है, गलत बच्चा है। हाँ हाँ, हमारी जबान में उस जुमले को बोला जाता, हरामी बच्चा है, नाजायज बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं? हाय औरत, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब तू आना। कहने लगी, आए अल्लाह के नबी, ये बच्चा पैदा हो जाएगा और बाद में मुझे मारा जाएगा, तो ये बच्चा बड़े होकर मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया, आए औरत, कसूर तेरा है, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले बच्चे की तो गलती नहीं है, उस बेचारे का क्या कसूर है जो हमल ठहर गया है। जा, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। उसने दोबारा इसरार किया। आपने फरमाया, आए औरत, जाओ, मैंने कह दिया इस पेट में पलने वाले बच्चे का कसूर नहीं है, उसको भी पैदा होने का हक है, उसको भी बड़ा होने का हक है, उसको भी नमाज पढ़ने का अधिकार है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी हज और ज़कात देने का और रखने का हक है, उसको भी अपनी स्वर्ग, अपने पैराडाइज, अपनी जन्नत बनाने का हक है। जाओ, अभी इस बच्चे को कत्ल नहीं, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, नहीं मारा जाएगा। गई, कोई पुलिस उसके पास नहीं, न देखे रहना भाग ना जाए। जो औरत खुद ही आई हो और ये कहने के लिए आई हो कि मुझे संसार कर दो, मैं हामिला हूं, जिना की पैदावार है मेरे पेट में, वो कहां भागेगी? और यहां से भाग जाएगी तो अल्लाह के अजाब से तो नहीं भाग सकती। जा, वो भी कितनी डरी हुई थी अल्लाह के अजाब से। बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद तो फिर आई, लीजिए। आपने कहा कौन? भूल गए? हाँ, कौन? अरे ये वही बच्चा है जिसके बारे में आपने कहा था जब पैदा हो जाए तब आना। अच्छा, तुम हो, ठीक है ठीक है, लाओ। आपने अपने गोद में ले लिया और सहाबा से कहा, जाओ, ये पाक साफ हो गई है, जाओ, इस औरत ने बच्चा पैदा कर दिया है, अब इसको संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। सहाबा ले जाने लगे, लेकिन बच्चा रोने लगा। वो औरत पीछे मुड़ के देखती है, कहती है, अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरजू पूछी जाती है, मैं चाहती हूं मेरी आखिरी आरजू वहां ना पूछी जाए जहां मुझे कत्ल किया जाए, यही पूछ लीजिए। आपने कहा बताओ क्या है? इस बच्चे को मुझे आखिरी बार अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिला लेने दीजिए। आपने उस बच्चे को दे दिया। उस औरत ने मुंह घुमा लिया और अपनी पिस्तान से उस बच्चे को लगा लिया। वो बच्चा दूध पीने लगा और दूध पीकर जब उसने खुद ही छोड़ दिया, पेट भर के दूध पी चुका, उसके मुंह पे दूध लगा हुआ, मुस्कुराहट आ गई। आपने उस बच्चे को फिर गोद में ले लिया। मीडिया वालों, लिखो, एक नाजायज बच्चा है, बाप का पता नहीं है, औरत कबूल कर रही है, इस बच्चे का बाप कौन है हमें मालूम नहीं है, हमने तो जवानी के जज्बात में आके जिना कर लिया। लेकिन ऐसी नाजायज औलाद को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गले से लगाए हुए हैं, उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं, ये जानते हुए कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे की क्या गलती है। उस बच्चे के मुंह में लगे हुए दूध को देखते हैं और सहाबा उस औरत को लेके जा रहे हैं। अचानक आपने आवाज दी, आए खातून, मैडम इधर आओ। कहने लगी क्या हुआ? इस बच्चे को पकड़ो। क्या हुआ? कहा मोहम्मद इतना बड़ा जालिम नहीं है, इस बच्चे की गिजा भी तेरी पिस्तान में मौजूद है, इस बच्चे की रोजी रोटी ईश्वर ने, अल्लाह ने तेरे पिस्तान में रखी है, मैं इस बच्चे की रोजी रोटी का हक कैसे मार सकता हूं? ये बच्चा जब तक तेरा दूध पिए तब तक तू इसको दूध पिला, और जब ये दूध छोड़ दे और रोटी खा
सिखाने लगे तब लेकर आना, तब तुझे संसार किया जाएगा। मेरे भाइयों, ये इंसानियत का सबक पढ़ाया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। इसलिए तो मैं बड़े फख्र से कहता हूं हमारा धर्म इस्लाम है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, इसलिए कि सनातन धर्म ही ने, इस्लाम ही ने मुझे सिखलाया है कि इंसानियत क्या चीज है, मानवता क्या चीज है। हमें इस्लाम पर, सनातन धर्म पर फख्र है, इसलिए कि हमारा कुरान एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल कहता है। मन कतल नफ्सन, मीडिया वालों नोट करो, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, पूछो इन मौलवियों से कुरान में लिखा है कि नहीं, मन कतल नफ्सन, किसी ने अगर एक इंसान को, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, पूछो इन मौलवियों से, अल्लाह ने यह नहीं कहा किसी मुसलमान को, अल्लाह ने कहा किसी एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला, वो चाहे काला कलूटा हो, आदिवासी क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे पागल हो, गूंगा हो, अगर उसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, किसी ने भी अगर किसी ने एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, अल्लाह फरमाता है, हमारा कुरान कहता है, भाईचारे का निमंत्रण देता है, उसने एक मनुष्य को कत्ल नहीं किया। एक आदमी एक मनुष्य को कत्ल करने वालों, तुम एक मनुष्य के कातिल नहीं हो। अल्लाह कहता है, कातलन नास जमीया, तुमने पूरे विश्व की मानवता का कत्ल कर दिया, तुमने पूरी विश्व की इंसानियत को मार डाला, तुम पूरे विश्व के कातिल हो, पूरी इंसानियत के कातिल हो। मुझे दिखलाओ भाईचारे की ऐसे मंत्र और निमंत्रण कहां है। एक मनुष्य के कत्ल को पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का कत्ल कह दिया हो, जिसने एक इंसान के। इसीलिए मैं कहता हूं, दाइश वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, ISIS वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, जैश मोहम्मद वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, इंडियन मुजाहिदीन वालों, इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग और बदनुमा धब्बा हो। मेरा इस्लाम, मेरा सनातन धर्म वो है जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। और तुम बेकसूरों को मारने वाले, तुम बेकसूरों को कत्ल करने वाले, तुम मासूम बच्चों की जानें लेने वाले, तुम मासूम औरतों को उनको कत्ल करने वालों, तुम इस्लाम से कोसों दूर हो। तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है, तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं हो सकती है। भोले भाले नौजवानों को जिहाद के नाम पे उकसाने वालों, जिहाद ये नहीं है, जिहाद ये है कि तुम्हारा बेटा शराबी है, उसको सही रास्ते पे लाओ, ये जिहाद है। तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको PhD कराओ, उसको इंजीनियर बनाओ, ये जिहाद है। तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे चल रही है, उसको सुधारने में मेहनत करो, ये जिहाद है। तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, उसको रास्ते पे लाना, तलाक नहीं, उसको सुधारना और उसकी घर में इस्लाह करना, ये जिहाद है। इस जिहाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश मत करो। लश्कर तैयबा, लश्कर जैशे मोहम्मद, ISIS, ये सारे इस्लाम के नाम पे बदनुमा धब्बे हैं, बदनुमा दाव है। इस्लाम का इन तमाम तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई था ना है। मेरे नबी तो वो है, सुनो, मेरे नबी तो वो है जो एक मर्तबा, एक अंसारी एक मर्तबा लैट्रीन के लिए जाते हैं, कज़ाए हाजत, पूरी जिंदगी किए, खाना खाए, शादी किए, बच्चे भी हुए, लैट्रीन भी किए, पेशाब भी किए, क्यों उनको उनके मकाम मर्तबे से हटाकर ये सब करने के बावजूद तुम इंसानियत से निकाल देते हो। सुनो, अबू दाऊद के सफ़हात पर मंजर देखो। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि पानी का लोटा मेरे हाथ से ले लिया, कहने लगे अबू सईद तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं जंगल जाता हूं और दरख्त की आड़ में बैठकर मैं कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूं। यही जमाना था, उस जमाने में सुलभ शौचालय थोड़ी थे, आज घर घर जो बन रहे हैं। चलिए, चले गए। अबू सईद खुदरी ने पानी का बर्तन भर दिया, लेके चले गए, खुद बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अचानक ची 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 चिड़ियों के, छोटे छोटे बच्चों के चिचियाने की आवाज आती है। अबू सईद खुदरी ने ऊपर देखा, ऐसा ही कोई पेड़ रहा होगा, घोंसला है, नेस्ट, उस पे दो चिड़ियों के बच्चों की आवाज। चढ़ गए पेड़ पे अबू सईद खुदरी, और दो बच्चे थे चिड़िया के, उनको उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे। इनको मैं घर ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा।
इतने में चिड़िया आती है, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। आती है, घोंसले के अंदर अपने बच्चे को नहीं देखती है, दाना छोड़ देती है और ची ची करने लगती है। नीचे से बच्चे भी चिचियाने लगते हैं। चिड़िया समझ गई मेरे बच्चे नीचे हैं। वो चिड़िया, उसकी माँ, अपने बच्चों को लेने के लिए नीचे आती है और अबू सईद खुदरी के सर पे पर मारती है और ऊपर उड़ जाती है, पर मारती है, ऊपर उड़ जाती है। गोया कि वो अपने बच्चों को तलब कर रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को मांग रही है। इतने में अल्लाह के रसूल क़ज़ाए हाजत से लैट्रिन से फारिग होकर आ रहे हैं। देखते हैं चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे बुंडला रही है और चिड़िया के बच्चे अबू सईद के हाथ में। अल्लाह के नबी ने दूरी से चीखते हुए फरमाया, अय अबू सईद, अभी मैं अगर तुम्हारे पास आऊंगा तो ये चिड़िया भाग जाएगी। अय अबू सईद, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अय अबू सईद, तुम्हारे सर के ऊपर मुड़लाने वाली चिड़िया अपने बच्चों को मांग रही है। अय अबू सईद, तुम इसके बच्चे वापस कर दो। अबू सईद खुदरी ने फौरन एक बच्चा छोड़ दिया। चिड़िया ने झट से अपने बच्चे को चोंच से दबाया और उड़ती हुई गई और अपने घोंसले में रखकर फिर नीचे आई। अबू सईद खुदरी ने दूसरा बच्चा छोड़ दिया, उसने वो बच्चा भी लिया और लेके चली गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, एक हफ्ते के बाद मेरा गुजर फिर उसी दरख्त के पास से हुआ। मैं कुछ दाने लेकर गया था, कुछ गिजा, ताकि वो घोंसले में रख दूंगा और वो बच्चे और चिड़िया उसकी मां खा लेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद मैंने देखा चिड़िया ने अपना घोंसला बदल दिया। चिड़िया अपने बच्चों को लेके कहीं चली गई। शायद वो ये समझ गई कि यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है, यहां आज किसी ने मेरे बच्चों को उठाया, आइंदा भी मेरे बच्चों को कोई उठा सकता है। मेरे नबी चिड़िया को सर के मुड़लाते देख रहे हैं तो रहमत का फव्वारा फूट पड़ता है। आए अबू सईद, हमें जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है। इस चिड़िया के बच्चे वापस कर दो। जो चिड़िया के परिंदों का दुख न देख पाता हो, वो इंसानियत का दुख कैसे बर्दाश्त करेगा? वो कैसे ये चाहेंगे कि बेगुनाहों को मारा जाए और बेकसूरों को मारा जाए? मेरे भाइयों, प्रशासन वालों का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमारी थोड़ी सी रियायत कर देते हैं। एक वाकया और बताकर मैं ज्यादा मौका नहीं दूंगा आपको, ज्यादा कानून हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। मेरे भाइयों, आपका वैसे ही बहुत बड़ा एहसान है कि आप थोड़ा बहुत मोहलत दे देते हैं हमें। एक वाकया और सुन लीजिए। अल्लाह के नबी एक अंसारी के बाग में जाते हैं, एक अंसारी नौजवान के बाग में जाते हैं। उसने दस्तरखान बिछा दिया और अंगूर रख दिए और खजूर रख दिए, आप खाइए। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाया, आपके साथ ही मौजूद है, अंसारी का बाग है, गार्डन है। आपने खजूर उठाया और जैसी मुंह तक ले गए, अचानक एक ऊंट के ऊपर नजर पड़ गई। अंसारी का ऊंट रस्सी से बंधा हुआ है। आपने उस ऊंट को देखा और देखने के बाद देखा कि वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। खजूर उठाकर आपने उसी जगह पर रख दिया, नहीं खाया। आप उठ गए और अंसारी नौजवान के उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू देखे तो आपने अपने हाथों से उसके आंसू ऐसे पोंछने लगे। सर उसका पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करने लगे, उसके आंसू पोंछे। उसने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया। ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया और बिलखने लगा, ऐसे बिलखने लगा, रोने लगा। अल्लाह के नबी उस वक्त तक उसका सर सहलाते रहे जब तक कि उसका बिलखना और उसका रोना बंद नहीं हो गया। जब वो बिलख कर रो कर चुप हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? ये किसका है ये ऊंट? अंसारी बोला, मेरा। आपने फरमाया, इधर आओ। कहने लगा, क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है। ऊंट के भावना को समझकर आपने क्या कहा? इस ऊंट ने अभी मुझसे शिकायत की है कि इस ऊंट से काम तुम जरूरत से ज्यादा लेते हो। इस ऊंट ने मुझसे कहा है, अल्लाह के रसूल, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों में अब उतनी ताकत नहीं रही है, लेकिन मेरा मालिक मुझको मेरे ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद देता है और काम के बाद मुझे पेट भर के खाना नहीं देता है। आए अंसारी इस ऊंट की
ये शिकायत जो उसने मुझसे की है, क्या ये सही है? हाँ, अय अल्लाह के रसूल, ये सच है कि मैं उससे ज्यादा ही काम लेता हूं, और ये भी सच है कि पेट भर के खाना नहीं देता। अय अल्लाह के नबी, आप दस्तरखान पर बैठिए, आप खजूर खाइए, मैं आइंदा आपसे वादा करता हूं इस ऊंट को कभी भूखा नहीं रखूंगा और जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर कभी सामान नहीं ला दूंगा। आपने फरमाया, आए अबू आए मंसारी नौजवान, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं, और मेरी रहमत का तकाजा यह नहीं कहता कि मैं खा लूं और ऊंट भूखा रहे। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा, चारा नहीं खा लेगा, उस वक्त तक मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। पहले ऊंट को खिलाओ। पहले ऊंट को खिलाया गया। जब ऊंट पेट भर के खा चुका तब अल्लाह के रसूल उस अंसारी नौजवान के दस्तरखान पर बैठे। मीडिया वालों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ कि इस्लाम कैसा लग रहा है। इन वाकयात की रोशनी में बताओ कि सनातन धर्म तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। अब तुम्हें हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले तो नहीं देंगे, लेकिन इस इस्लाम को, इस सनातन धर्म को अब रुस्वा मत करना, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर जवाब देना है। तुम्हें भी तुम्हारे धर्म के मुताबिक मरने के बाद चैन सुकून तो है नहीं। हमारे यहां यह कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा कयामत के दिन, और आपके यहां है आवागमन और पुनर्जन्म। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, बंदर बनना, छछूदर बनना। अच्छे जन्म के बारे में सोचो, अच्छे जन्म के बारे में सोचो। बस इतना ही कहेंगे कि भाईचारे का ये वो मजहब, धर्म नाम है भाईचारे का। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदू धर्म में इतना भाईचारा है कि लिखा गया प्रतित्यम चारुण धर्म गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्रिग्नागही, अपनी जान दे देना, लेकिन किसी भी अन्य धर्म वाले किसी भाई के जान मत लेना, वो भी तुम्हारा भाई है। प्रतित्यम चारुण धर्म, चारों धर्मों वाले भ्रातृ में देव आपस में एक दूसरे के भाई हैं, तुम अपनी जान दे देना, लेकिन दूसरे को रुस्वा और जलील मत करना। यह हिंदू धर्म कहता है कि तुम्हारा वो भाई है, और यही कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी मां एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, तुम एक ही मां के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक आदम, तुम्हारी मां एक हव्वा, तुम्हारा बाप एक मनु, तुम्हारी मां एक शत्रुपा, तुम एक ही बाप के बेटे हो। लो, मैंने भी आदम को और नूह को मनु कह दिया, मैंने आदम को आशू कह दिया, तुम्हारा बाप आशू। लो, आदम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है और हिंदू भाई अगर आदम को नहीं मानना चाहते हैं तो लो, आशू को तो मानते हो, मैं आशू कह देता हूं। तुम हव्वा को नहीं मानते हो तो मैं शत्रुपा तो मानते हो, मैं शत्रुपा कह देता हूं। तुम एक ही बाप आशू के बेटे हो यानी आदम के, और तुम एक ही मां शत्रुपा के बेटे हो यानी हव्वा के। तुम सब आपस में भाई भाई हो। हिंदू भाई हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तुम चाहे कितना हमसे लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। हमारा बाप एक है, हमारी मां एक है, हम तुम सब एक ही बाप के बेटे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किसी को मार रहा है तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम कह रहा है कि तुम भाई भाई बन जाओ, भाई भाई रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर, इस्लाम को, सनातन धर्म को उतार कर, कुरान जैसी पवित्र किताब उतार कर तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। यही इस्लाम की दावत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरा आज का ये खिताब, मेरा आज का ये प्रचार, मेरा आज का ये भाषण हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान प्रेम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और नफरतों की खाई को भरेगा और आपस में प्रेम भावना, प्रेम एक दूसरे से करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि धर्म की यही शिक्षा होती है, प्रेम करो और मोहब्बत करो। और हमारा तो काम है पैगाम मोहब्बत देना जहां तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई इस्लाम को समझेंगे और हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को भी समझेंगे, और फिर भाई भाई बनकर रहेंगे और एक दूसरे के दुख, दर्द और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता
करता हूं, कल का मौजू है फिक्र आखिरत। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इन तमाम भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे, आपस में हम सबको भाई भाई बना दे और हमारे इस मुल्क भारत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस देश की हिफाजत फरमा, और जो मुल्क हमारे इस देश की तरफ टेढ़ी नजर डाल रहा है और हमारे देश को बर्बाद करने की मिशन और बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है, अल्लाह उस मुल्क की आंखें निकाल ले। अल्लाह तो उस मुल्क को नष्ट और बर्बाद कर दे जो हमारे मुल्क को बर्बाद करने का सपना देख रहा है। अल्लाह उस मुल्क को सद्बुद्धि प्रदान फरमा और हम तमाम भारतीयों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल